जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं। और की वीडियो में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राजा शाऊल कहां पर मरे थे, यानी कि उनकी मृत्यु कहां पर हुआ था। एग्जैक्टली उस जगह को देखेंगे, जजरेल वैली को देखेंगे, जिसको वैली ऑफ मेगिदो भी कहा जाता है, और इसको और एक नाम ही है आर्मगेदोन, जहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है भविष्य में। युद्ध किसके बीच होगा? ये जो युद्ध बुरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के बीच होने वाला है। और ये जो बुरी आत्मा ये पृथ्वी से बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा करेगा और वो परमेश्वर के खिलाफ उठेगा। और ये होने वाला है, जी हाँ, ये इतना बड़ा युद्ध होने वाला है फ्यूचर में। तो आज की वीडियो में हम देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वैली ऑफ मेगिदो और राजा शाऊल का जो मौत हुआ था वो पर्वत का नाम क्या है, वो पहाड़ किधर है। पर्वत का नाम है गिल्बो पर्वत। गिल्बो नामक एक पहाड़, जहाँ पे शाऊल का मौत हुआ था, मृत्यु हुआ था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो में हम देखेंगे, इसलिए वीडियो में मेरे साथ बना रही है। और चलिए हम वचन से कुछ पढ़ना चाहते हैं शाऊल की मौत के बारे में। पहला शमूएल 31 उसका 1 से लेकर कुछ बाइबल का वचन में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, पलिश्ती तो इजराइलियों से लड़े और इजरायली पुरुष पलिश्तियों के सामने से भागे और गिल्बो नामक पहाड़ पर मारे गए। पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीस को मार डाला। शाऊल का 3 पुत्र थे और जिनका नाम था योनातान और अबीनादाब और मलकीस। तीनों ही पुत्र मर गए एक ही दिन में। और लिखा गया है, शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढाने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे। ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्टा करे। परंतु उनके हथियार ढाने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढाने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिर कर उसके साथ मर गया। यह शाऊल और उसके 3 पुत्र और उसका हथियार ढाने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देखकर कि इजरायली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए। उस तराई की दूसरी ओर वाले और यरदन की पार रहने वाले इजरायली मनुष्य भी अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हुआ था जब शाऊल युद्ध कर रहे थे फिलिस्तियों के साथ। तो फिलिस्तियों ने उनके ऊपर अटैक किया। क्यों अटैक किया? क्योंकि
परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। इसलिए उन लोगों ने आक्रमण किया शाऊल के ऊपर और शाऊल को पूरी तरह से घायल कर दिया और उनके तीनों पुत्रों को मार डाला और उनके लोगों को भी। लिखा है एक दिन में वो लोग मर गए। उसके हथियार ढाने वाला शाऊल और उनके 3 पुत्र और उनके जितने भी लोग थे वो लोग एक दिन में मर गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ से एक हमें सीख मिलता है, जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते रहते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा को हम पालन करते हैं, तब तक हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ढाल बनकर हमारा रक्षा करता है। जब हम परमेश्वर से दूर भागते हैं कि ऐसा सोच मन में आता है कि मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, मुझे कोई परमेश्वर नहीं चाहिए और परमेश्वर का कोई कृपा मुझे नहीं चाहिए, तब क्या होता है? तब ये होता है कि दुनिया का जितने भी सारे संकट हमारा पीछे पीछे भागता है और हम परमेश्वर से दूर जा चुके होते हैं, तो वो जितने भी सारे संकट है वो हमारा पीछे पीछे भागता है। हम सोच रहे होते हैं मैंने इसे क्या गलती कर दिया, मैंने इसे क्या गलती कर दिया ताकि परमेश्वर मुझे इतना बड़ा सज़ा दे रहा है। तो उसका कारण ये होता है, हम परमेश्वर से जब दूर भागते हैं ना, तब परमेश्वर क्या करता है हमें सिखाने के लिए, और कभी कभी परमेश्वर क्या करता है हमें सज़ा देने के लिए ये सब करता है। जब विपत्ति आता है तो हम परमेश्वर से दूर भाग रहे होते हैं, और कभी कभी समस्या भी आता है, परमेश्वर की मर्जी से भी आता है। और जैसे कि आयुब के साथ हुआ था, इसी तरह हमारे साथ भी कभी कभी होता है। इसीलिए परमेश्वर की वचन को और परमेश्वर को समझना चाहिए। हमारे ज़िंदगी में इतने सारे दुख क्यों, इतने सारे संकट क्यों है, हमें समझना चाहिए। अगर हम समझेंगे, परमेश्वर को समझेंगे, उसके वचन को समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मेरे ज़िंदगी में तकलीफ़ क्यों है, मेरे ज़िंदगी में दुख क्यों आता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हर वक्त हमें परमेश्वर को पकड़ कर रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ रहना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें ज़िंदगी बिताना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई काम करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में आशीष आता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए हमारे ज़िंदगी में कभी कभी संकट आता है। शाऊल की ज़िंदगी में ऐसे हुआ था, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना, पालन नहीं किया। परमेश्वर ने जो इच्छा किया था, परमेश्वर ने जो आदेश दिया था तुम ये करो, लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा तो पालन किया, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया था। और ये परमेश्वर सब कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने शाऊल को त्याग दिया और उन्होंने दाऊद को चुना इजराइल की राजा होने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो आप देख रहे हैं ये वही जगह है जिधर शाऊल को मारा गया था। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में।
सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।